अस्सलाम वालेकुम। मैं कयूम बोल रही हूँ और आज मैं आपको देसी स्टाइल से पास्ता बनाना सिखाऊंगी। पास्ता के साथ होता ये है कि जब हम कहीं भी ये कहते हैं कि आज हमने पास्ता बनाया है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, अगर आपके पास कुछ और है तो दे दें, पास्ता हम नहीं खाते हैं, मज़ा नहीं आता। तो जनाब आज मैं आपको खिलाऊंगी एक मज़ेदार पास्ता। उसमें पेपर्स भी हैं, धनिया भी है, लहसुन भी है, हरी मिर्चें भी हैं, काली मिर्च और ज़ीरा भी है। तो चले हम बनाते हैं पास्ता। ये देखिए मैंने धनिया रखा है, कुटा हुआ ज़ीरा रखा हुआ है। अभी आपको मैंने हरी मिर्चें दिखाई थी और बेल पेपर्स दिखाई थी। अब ये चिकन है, हम बोनलेस चिकन को काट लेंगे पहले इस रुख पे और फिर बाद में उसको चॉप कर लेंगे। ठीक है, बारीक बारीक टुकड़े इसके भी काट के तो मैं आपको फिर आती हूँ वापस। ये देखें मैंने इसको पहले स्लाइस किया और फिर मैंने उसको चॉप कर लिया। ठीक, ये बोनलेस है, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। इसको पकाने के लिए 5 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी पक जाता है। इस पे डालेंगे थोड़ा सा नमक इसको मैरिनेट करने के लिए, जायका बहुत अच्छा बनता है। हम इस पे डालेंगे काली मिर्च, यूं ही छिड़क दें जितना आपका दिल करता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, क्योंकि ये चिकन के साथ चिपक जाएगा और इसका चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक, ये देखें अब इसको थोड़ा सा हिला देते हैं अच्छे से, ताकि ऊपर नीचे हर तरफ जो है वो नमक, काली मिर्च और ज़ीरा जो है वो रच जाए। ठीक है, मैं कोई देसी मसाले नहीं यूज़ करी। मैंने कहा देसी तरीके से पास्ता, इसका मतलब ये है कि थोड़ा उसमें स्वाद होगा, चस्का होगा, क्योंकि चस्के के बगैर तो हम लोग कुछ खाते नहीं। ठीक है, हमारे पास है ऑलिव ऑयल और पास्ता सॉस। ठीक है, रेडीमेड पास्ता सॉस इजी है, आपको बहुत मशक्क़त उठानी पड़ेगी अदरवाइज़ बनाने के लिए, तो बना हुआ ले आए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला 3 चम्मच के बराबर में, और उसके अंदर गार्लिक डाल दिया। इसको टोस्ट करना है ताकि सारे ऑयल के अंदर जो गार्लिक की, लहसुन की जो खुशबू है वो आ जाए। ठीक है, इन्फ्यूज़ड हो जाएगा ऑयल। ठीक है, आपने देखा कैसे वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, उसके अंदर खुशबू आ गई। उसके अंदर मैंने डायरेक्टली चिकन डाल दिया है और अब मैं उसको सौते कर रही हूँ। ठीक है, बहुत देर नहीं लगेगी, जैसा कि मैंने कहा है फ्यू मिनट्स के अंदर इट विल बी डन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गार्लिक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और फिर चिकन के अंदर काली मिर्च और ज़ीरा जो है वो उससे और भी ज़्यादा उसमें फ्लेवर भी आ रहा है और खुशबू भी आ रही है। अब ये देखें तकरीबन हो चला है, देखते ही देखते उसका रंग चेंज हो रहा है ना। ओके, जैसे ही चिकन का रंग कम्प्लीटली चेंज हो आप उसके अंदर पेपर्स डाल दें। पेपर्स को डाल के, ये शिमला मिर्च है, सुरख और येलो कलर अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा है। जो कलरफुल सब्ज़ी होती है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो खानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी, ये देखें ये भी तैयार हो गया। जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा नहीं पकाना, किसी भी चीज़ को हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए, ठीक है, अगर आपको मैं खुशबू सुंघा सकती तो आपको, आपकी भूख अभी से जाग जाती। ओके जी, देखें इसका पानी भी ड्राई हो गया और मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं गली। अच्छा, पास्ता जो होता है, स्पगेरी जो है उसको मैंने तोड़ लिया है, यानी सवैयों को मैंने तोड़ लिया है। स्पगेरी मेरे घर में खाते हैं, लौंग खाते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर जब मैं किसी के लिए बनाती हूँ तो मैं उनको तोड़ देती हूँ, क्योंकि इस तरह जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जो हमारी एज के लोग हैं वो खाते हैं तो उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, इसलिए मैंने तोड़ के डाला। ये देखें तकरीबन गल चला है। इसको ऐसे जब हम हिलाते हैं और वो इजीली मूव करता है, उसमें लचक आ जाती है, तो वो अल देंते, ठीक है, वो हो चुका। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, टेंडर है, ठीक ठीक, यू नो उसके अंदर आ गई है लचक। ओके, अब इसको सारे को इसमें डालेंगे। पास्ता सॉस भी डालें ऊपर। पास्ता सॉस आपने 2 या 3 चम्मच नहीं डालनी, पास्ता सॉस इसमें 2 या 3 कप डलेगी। ठीक है, जितना जार था उसमें 2-2.5 कप थे मेजरिंग कप्स, जो स्टैंडर्ड होता है ना मेजरिंग, तो वो मैंने उसमें डाल दिया। ठीक है, इसके बगैर टेस्ट नहीं आएगा आपको पास्ता का। और ये अंदर गया चिकन
और जो पेपर्स थी, शिमला मिर्चें हमने तैयार की थी। अब हम इसमें जो सॉस डाली है उसमें जो पानी है उसको थोड़ा सा इवेपोरेट होने देंगे, थोड़ा सा उसको उबलने देंगे। लेकिन अभी जो पास्ता है उसने अब्ज़ॉर्ब करना है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, क्योंकि वो अब्ज़ॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, मैंने ऊपर हॉट पेपर डाल दिए, थोड़ी सी और किक आ गई है उसके अंदर, थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया हमने थोड़ा सा ऊपर, और मैं कुटा हुआ ज़ीरा भी और ऊपर से डाल दूँगी। ठीक, ये देखें अभी से अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैंने आपको शर्तिया कहती हूँ कि आप ये बनाएं और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को खिलाया है उसने बार बार खाया है और बहुत एंजॉय किया है। ठीक है, ट्राई करके देखें। सब्सक्राइब बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, सबके लिए बनाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें, मज़े करें। मैं फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगी कोई और रेसिपी लेके। अब इसको देखें, ये मेरे खाने का टाइम हो गया। देखें कितना मज़े का, काश मैं आपको टेस्ट करा सकती। ठीक, बनाइएगा ज़रूर। ओके, खुदा हाफ़िज़।